अरवलपुर नगर पंचायत में प्रोसीडिंग और पारदर्शिता को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर पंचायत प्रशासन और वार्ड पार्षद अब आमने सामने आ गए हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी विवाद के बीच सशक्त समिति के 2 सदस्यों ने अपना इस्तीफा कार्यपालक पदाधिकारी को सौंप दिया है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि उनसे जबरन प्रोसीडिंग पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं और दस्तावेजों को पारदर्शी तरीके से बंद नहीं किया जाता। उन्होंने दावा किया कि इसके प्रमाण भी उनके पास मौजूद हैं। पार्षदों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पंचायत में योजनाओं को विधिवत पारित नहीं किया जाता, बल्कि केवल सामान की खरीद बिक्री पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही अगर कोई पार्षद विरोध करता है तो उसे FIR और मुकदमे की धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। वार्ड पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो वे आने वाले समय में सामूहिक इस्तीफा देने का कदम उठा सकते हैं। वहीं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग और पारदर्शिता को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। सशक्त समिति के 2 सदस्यों द्वारा दिए गए इस्तीफे को मुख्य पार्षद के पास भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय वही लेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके स्तर से कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया गया है और नगर पंचायत में सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत ही संचालित की जा रही हैं। अब देखना होगा कि इस बढ़ते विवाद का समाधान कैसे निकलता है और क्या नगर पंचायत में पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों का जवाब मिल पाता है। है कि हम लोग से जबरदस्ती प्रोसीडिंग में साइन लेकर प्रोसीडिंग सामने क्लोज नहीं होता है, उसका भी प्रूफ है। और जैसे बाजार में सब्जी मंडी का टेंडर किया जाता है, लेकिन उसका अभी तक जगह नहीं दिया जाता है कि उस फुटपाथ दुकान कहाँ लगाना है या नहीं लगाना है। खाली टेंडर निकाल दिया जाता है। टेंडर होने के बाद बिहान JCB मशीन से जाके सबके झाड़ दी। इससे बढ़िया कि बाजार समिति का टेंडर नहीं किया जाए। अब योजना नहीं किया जा रहा है, खाली सामान खरीद बिक्री किया जा रहा है। ज़्यादा बोलेंगे तो कहेंगे कि FIR कर देंगे, कोई बात की कुछ धमकी दे देंगे, हमको कुछ धमकी दे देंगे। कुछ नहीं होगा तो उनको कुछ धमकी दे के, केस के धमकी दे के सब डरा के रखना चाहते हैं। हम लोग निर्णय ले लिए हैं कि परवलपुर में योजना खाई होगा, सामान खरीद बिक्री नहीं होगा और न तो हम लोग समूही इस्तीफा देने के लिए ये महीना के बाद। और परवलपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 5 से मैं सशक्त समिति का सदस्य हूँ। भ्रष्टाचार के कारण ये हम त्याग पत्र दे रहा हूँ। मुझे कुछ जानकारी भी नहीं रहता है और उसके बाद वहाँ पर साइन करवा लिया जाता है और उसके बाद बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ तब सभी के फंसा देंगे। आप कितने वार्ड सदस्य हैं फिलहाल? फिलहाल हैं 10 गो। और आप जो आज इस्तीफा दे रहे हैं एज ए सशक्त समिति की तरफ दे रहे हैं या फिर वार्ड सदस्य? सशक्त के दे रहे हैं। आगे क्या निर्णय? आगे सब दे देंगे, हम भी दे देंगे। आगे क्या निर्णय लिया आप? आगे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए सभी लोग? हाँ, जिलाधिकारी के पास। क्या नाम लिखते हैं अपना? सुनील पंडित। वार्ड नंबर 5। योजना का चयन किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, पर उसमें कोई काम नहीं होता। पैसा भी है, सब कुछ है, काम क्या में होता है? बस यही लाइट लगाया जाएगा तो और क्या है, हाँ कैमरा, खरीद बिक्री, गाड़ी, ये वो, बस यही सब काम होता है। तो आप लोग अन्य जो सदस्य हैं उन्होंने क्या निर्णय लिया है कुछ आने वाले दिनों में? हाँ, क्या निर्णय? सामूहिक निर्णय है ये। अभी हम लोग 2 स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे सारे लोग इस्तीफा देंगे। तो सारे भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है यहाँ। कोई मतलब अभी तक 3 साल होने को है, कोई भी काम नहीं हुआ है। नहीं, देखिए इसमें इस्तीफा देने की बात है। अभी माननीय 2 सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया है। अभी स्वीकृति करना न करना अध्यक्ष का और जो मुख्य पार्षद हैं उनको करना है। तो इसमें जो बात रही मेरा की पारदर्शिता और जो उनका सुनने वाला जो आरोप है तो ये पूर्णतः निराधार है। यहाँ पे हम लोग इस कुर्सी पे बैठे हैं, मतलब किसी को एक गरीब से लेकर जो हाई क्लास हैं या जनप्रतिनिधि, उनको सबको सुनना है। किसी को बैरियर नहीं लगा सकते कि इनको सुने और इनको ना सुने। तो मेरे लिए दरवाज़ा तो सबके लिए ओपन है, तो सबको सुनते हैं, जो विधिवत रहता है उसको कार्रवाई भी करते हैं। इनकी मुख्य मांगे क्या है सर? क्या है जो विवाद का जड़ है सर? मुख्य मांग तो वही बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं सर? आखिर विवाद जो उत्पन्न हो रहा है तो क्या विवाद का जड़ क्या लग रहा है सर? कुछ तो त्रुटियां होगी या कुछ तो? मेरे तरफ से कुछ वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे तरफ से कुछ वैसा नहीं है। और बाकी अब वही विशेष स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि क्या विवाद का कारण। प्रोसीडिंग को लेकर भी कुछ बात है? प्रोसीडिंग जो भी है वो नियमतः होता है। मुझे अपना हम नौकरी करना है और हमको नौकरी बचाना भी है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का भी डर है और ख्याल भी करना है नियम